धनतेरस का पर्व समृद्धि और धन का प्रतीक है। इस दिन की खरीदारी का संबंध देवी लक्ष्मी की कृपा से है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का स्वर्णिम अवसर होता है, जिससे आप अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीद सकते हैं। इस दिन सोने, चांदी और अन्य धातुओं के बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन कुछ खास वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। सोने और चांदी की बहुएं, बर्तन, कुबेर की मूर्तियां और धनवंतरी की तस्वीरें खरीदना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इन वस्तुओं से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह धन और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त नई गाड़ी या अन्य वाहन की भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन इस दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए, जैसे कि पुरानी चीजें, टूटी फूटी वस्तुएं या किसी भी प्रकार का कर्ज लेना। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। खरीदारी के समय ध्यान रखें कि आप केवल अच्छी और नई वस्तुएं ही चुनें। इसके अलावा लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखना भी आवश्यक है। धनतेरस के पर्व की भावना को समझते हुए इस दिन न केवल खरीदारी करें, बल्कि कुछ प्रेरणादायक कार्य भी करें। अपने परिवार या दोस्तों को उपहार देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना एक सुखद अनुभव है। इस दिन एक दूसरे के साथ मिलकर दीप जलाना या लक्ष्मी पूजा करना भी शुभ होता है। धनतेरस पर खरीदारी करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप कहीं भी बार बार न जाएं और आपके लिए जरूरी वस्तुएं पहले से तय हों। इससे आप भीड़ से बच सकेंगे और आपके समय का सदुपयोग भी होगा। अपने बजट का ध्यान रखें और एक सही योजना बनाएं। धनतेरस के दिन खरीदारी के साथ साथ समृद्धि और शुभता का ध्यान रखते हुए सही वस्तुएं चुनें। इस प्रकार धनतेरस का पर्व केवल भौतिक खरीदारी नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि और खुशियों का भी प्रतीक है। धनतेरस का त्योहार धन और समृद्धि के स्वागत का प्रतीक है। इस खास दिन में खरीदारी करना न केवल प्रथानुसार आनंददायक होता है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। सबसे पहले सोने और चांदी के आभूषणों का विचार किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक धातु धन के देवी लक्ष्मी से जुड़ी मानी जाती है। सोने और चांदी के गहनों की खरीदारी इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत श्रृंगार का हिस्सा होते हैं, बल्कि सामर्थ्य और सम्मान का प्रतीक भी बनते हैं। सोने का एक अद्भुत हार या चांदी की कड़ी आपके व्यक्तित्व को एक नया आयाम देता है। यदि बजट सीमित है तो छोटे सिक्के या चांदी की चूड़ियों का चयन भी एक बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है। इसके अलावा सिक्कों की खरीदारी भी धनतेरस पर एक लोकप्रिय प्रथा है। खास तौर पर 10 ग्राम या 20 ग्राम वजन के सोने के सिक्के भारतीय संस्कृति में शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि इन सिक्कों के साथ किए गए निवेश से भविष्य में अच्छी समृद्धि हासिल होती है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना भी एक अच्छा विकल्प है। खासकर चांदी के बर्तन, जैसे चांदी की थाली या गिलास, घर में धन की बरकत लाते हैं। ये बर्तन आपके घर को एक विशेष धार्मिक और भव्य रूप भी देते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर पारंपरिक वस्त्र खरीदने की भी सलाह दी जाती है। ब्रांडेड या स्थानीय हस्तशिल्प वस्त्र हर्ष और भव्यता का अनुभव कराते हैं। इस दिन परिधान खरीदने से परिवार में एकता और एक नया उत्साह आता है। धनतेरस पर खरीदारी करना सिर्फ भौतिक वस्त्रों तक सीमित नहीं है। यह परिवार एवं दोस्तों के साथ मिलकर समारोह मनाने और अंतिमतः श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अवसर भी है। इस दिन की खरीदारी एक शुभ कार्य है, जो आपके और आपके परिवार के लिए धन, समृद्धि और सुख लाने का महत्व रखती है। भारतीय संस्कृति में बर्तनों और उपकरणों का विशेष महत्व है। स्टील, तांबा और पीतल के बर्तनों को विशेष शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो रसोई की शोभा को बढ़ाते हैं। इन बर्तनों में खाना पकाने से न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तांबा और पीतल के बर्तनों में अनूठी औषधीय गुण होते हैं, जो खाने को ताजगी और ऊर्जा देते हैं। जब हम बर्तन खरीदते हैं तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे चांदी या एनीकोट सामग्री के बर्तन भी शामिल करें। चांदी के बर्तन न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि यह भी माना जाता है कि यह घर में समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। चांदी के बर्तन का उपयोग विशेष अवसरों पर परोसा जाता है, जिससे वह समारोहों का खास हिस्सा बन जाते हैं। विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में चांदी के बर्तन का महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उपयोगी उपकरण आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इन उपकरणों का खरीदना न केवल सुविधाजनक है, बल्कि ये समय की भी बचत करते हैं। जब घर में नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाए जाते हैं तो यह घर के माहौल में ताजगी और ऊर्जा का संचार करता है। तत्पश्चात यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन उपकरणों का चयन
गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए किया जाए। साथ ही ये भी ध्यान दें कि नवविवाहित इस फहरिस्त में कुछ खास वस्तुओं को शामिल करें। बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय उसके सामान और सामग्री का धर्म का भी ध्यान रखें। यह न केवल घर की सजावट को बढ़ाता है बल्कि घर के माहौल में खुशहाली भी लाता है। अंततः शादी, गृह प्रवेश या अन्य शुभ अवसरों पर ये बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना एक अच्छा समर्थन हो सकता है। इससे न केवल घर का माहौल खुशनुमा होता है बल्कि जीवन की सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। शादीशुदा जीवन में सुख शांति इस सब चीजों के माध्यम से और भी अधिक सक्रिय हो जाती है। धनतेरस का पर्व एक विशेष अवसर है जब हम नई चीजों को खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। यह दिन माता लक्ष्मी की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक नई झाड़ू खरीदना इस दिन का मुख्य आकर्षण होता है। झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है जो हमारे घर की नकारात्मकता को दूर करता है। जब हम धनतेरस पर नई झाड़ू लाते हैं तो हम माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। झाड़ू खरीदने का एक गहरा अर्थ है। इसे अपने घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि को आमंत्रित करता है। यह छोटा सा कदम हमें यह याद दिलाता है कि अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर करना कितना आवश्यक है। जब हम अपने घर को शुद्ध और साफ रखते हैं तब इसमें सकारात्मकता का संचार होता है जो पूरे परिवार के लिए एक सुखद वातावरण बनाता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों या यांत्रिक पूजा सामानों को खरीदना फलदायी होता है। यह हमें सभी प्रकार की धन व पुण्य का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देता है। धार्मिक वस्त्रों की खरीदारी से केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होती बल्कि यह हमारी समृद्धि और समृद्धि के प्रति हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है। हम जब देवी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां लाते हैं तो हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। ये मूर्तियां हमारे घर में शांति, धन और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक बनती हैं। जितना अधिक हम इन्हें श्रद्धा के साथ पूजते हैं उतना ही उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार धनतेरस पर झाड़ू और धार्मिक वस्तुओं की खरीदारी केवल परंपरा नहीं है बल्कि यह एक सुखद और समृद्ध जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह हम सभी को प्रेरित करती है कि हम अपनी जिंदगी में सकारात्मकता, समर्पण और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। इस धनतेरस पर अपने घर को सुख और समृद्धि से भरपूर करें। भारतीय परंपरा में वस्तुओं की खरीदारी को लेकर अनेक मान्यताएं और रिवाज हैं। यह माना जाता है कि लोहे की वस्तुओं की खरीद अशुभ होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोहे का संबंध अनिश्चितता और अशांति से जोड़ा जाता है। जब आप लोहे के बर्तन या औजार खरीदते हैं तो यह आपको अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा की ओर खींच सकता है। इसलिए कोशिश करें कि लोहे की वस्तुएं अपने घर में न लाएं। दूसरी तरफ कांच का सामान भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कांच के बर्तन या शीशे से बनी चीजें राहु से संबंधित मानी जाती हैं जो भारतीय ज्योतिष में एक नकारात्मक ग्रह है। राहु का विशेष प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति और निर्णय प्रक्रिया पर पड़ सकता है। इसे चंचलता और भ्रम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घर में कांच के बर्तनों को लाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। कभी कभी लोग इन चीजों की सुंदरता और मूल्य को देखते हैं लेकिन उनकी खरीदारी करने से पहले समझना जरूरी है कि ये वस्तुएं आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं। लोहे के बर्तनों की तुलना में आप अन्य धातुओं जैसे तांबे या पीतल के बर्तन पर विचार कर सकते हैं जो न केवल सुंदर होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माने जाते हैं। इसी प्रकार कांच के सामान की जगह मिट्टी या पत्थर के बर्तनों का उपयोग करें। ये विकल्प न केवल शाश्वत सुप्रभाव देते हैं बल्कि इन्हें देखभाल करने में भी आसान होते हैं। इसके अलावा यह त्योहारों और विशेष अवसरों पर संबंधों को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। अपनी खरीदारी के समय उन वस्तुओं का ध्यान रखें जो आपकी आत्मा को ठंडक पहुंचाती हैं और आपके चारों ओर एक सकारात्मक वाइब बनाती हैं। इससे न केवल आपका घर सुरक्षित और सौम्य रहेगा बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी स्वस्थ होगा। इस प्रकार लोहे और कांच की वस्तुओं से बचकर आप अपनी जीवन शैली में एक नई दिशा ला सकते हैं। अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली और शुभ वस्तुएं ही खरीदें। नुकीली वस्तुओं का हमारे जीवन में एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। विशेषकर भारतीय परंपरा में चाकू, कैंची और अन्य नुकीली चीजों को खरीदने से मना किया जाता है। इनका संबंध नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जब हम ऐसी वस्तुओं को अपने घर में लाते हैं
तो यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस दिशा में सावधानी रखना आवश्यक है। जब हम नुकीली चीजों का प्रयोग करते हैं तो हमें हर बार उनकी सतर्कता और सही उपयोग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे जीवन में तेल और घी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारतीय खानपान में तेल और घी का विशेष स्थान है, लेकिन एक विशेष दिन पर इनका खरीदना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तेल और घी खरीदना धन के अपव्यय का प्रतीक है। इस दिन जब हम जरूरत से ज्यादा आयातित वस्तुओं में पैसा लगाते हैं तो यह हमारे आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इसे अपने दिल और मस्तिष्क में दर्ज करना अनिवार्य है। इन परंपराओं का पालन करने से हम न केवल अपने अंदर सकारात्मकता का संचार करते हैं, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी बेहतर बनता है। हम यह भी समझ सकते हैं कि ये मान्यताएं हमें जुड़ी हुई वस्तुओं की पहचान करने और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित रखने में मदद करती हैं। जब हम उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करते हैं जो नकारात्मकता का संकेत देती हैं, तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन में इन चेतावनियों का ध्यान रखें। चाकू, कैंची के बजाय हमें अपनी रचनात्मकता को उपयोग में लाने के लिए सुरक्षित विकल्पों की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी तरह यदि एक विशिष्ट दिन पर तेल या घी खरीदने का विचार मन में आए तो हमें अपने आर्थिक स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय लेना चाहिए। घर में सकारात्मकता और समृद्धि की भावना बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से इन पहलुओं का ध्यान रखा जाने से हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का स्थायी आवाहन ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में रंगों का गहरा सामर्थ्य होता है। विशेषकर काले रंग को अक्सर अशुभ माना जाता है। जब हम काले रंग की वस्तुओं की बात करते हैं तो इस धारणा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे काली वस्तुएं भले ही फैशनेबल और आकर्षक लग सकती हैं, परंतु इन्हें खरीदने या अपने आसपास रखने से पहले एक बार जरूर सोचें। काले रंग का वस्त्र या सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा संकेंद्रित कर सकता है, जो व्यक्ति की मानसिकता और वहां के माहौल पर प्रभाव डालता है। इसलिए काले रंग की वस्तुओं से दूरी बनाना एक समझदारी का कदम हो सकता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी हमारी खरीदारी की आदतें हमारे जीवन में स्थिरता लाने में सहायक हो सकती हैं। यदि आप काले रंग की चीजें अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और विकास को अवरुद्ध कर सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग काले रंग की वस्तुओं से बचते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए चमकदार, हल्के और रंगीन वस्त्रों को प्राथमिकता देते हैं। वहीं प्लास्टिक की वस्तुओं का भी विशेष महत्व है। आजकल प्लास्टिक का सामान हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। फिर भी इसका इस्तेमाल हमारे लिए अनुकूल नहीं हो सकता। प्लास्टिक को एक स्थायी प्रतीक के रूप में माना जाता है जो दीर्घकालिक समृद्धि का अभाव दर्शाता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि प्लास्टिक का नाशक स्वभाव घर के सदस्यों के बीच सकारात्मकता को भी प्रभावित करता है। इसीलिए प्लास्टिक की चीजें खरीदने से बचना समझदारी का कार्य हो सकता है। पारंपरिक धातु, लकड़ी या कांच की वस्तुएं न केवल टिकाऊ होती हैं, बल्कि वे जीवन में सुख और समृद्धि लाने में भी सहायक होती हैं। यदि आप अपने घर में और अधिक समृद्धि लाना चाहते हैं तो रंगों का सही चयन और सामग्री की सोच विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अंततः हमें अपने आसपास की वस्तुओं और उनके रंगों का महत्व समझना चाहिए। काले रंग की चीजों और प्लास्टिक का सामान दोनों से दूरी बनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक, ऊर्जावान और समृद्ध बना सकते हैं। जीवन में बेहतर और संतुलित वातावरण लाने के लिए सही विकल्प चुनना आवश्यक है। धनतेरस का पर्व अपने साथ एक समृद्धि और धन के आगमन की उम्मीद लेकर आता है। इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना न केवल आवश्यक है बल्कि शुभ भी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण गलती है उधार लेना या देना। इस दिन उधार लेकर चलना या दूसरों को उधार देना दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है और आपके वित्तीय स्थायित्व को प्रभावित कर सकता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना विशेष महत्व रखता है, लेकिन खरीदारी में जल्दबाजी करना एक और सामान्य गलती है। इस दिन आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए और सही वस्तुओं का चुनाव करना चाहिए। त्योहार के अवसर पर लोगों की खरीदारी करने की प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे आप अच्छी गुणवत्ता की चीजें खरीदने में चूक सकते हैं। सोने या चांदी की वस्तुओं की खरीदारी करते समय हमेशा पहले से तय कर लें कि आप क्या खरीद रहे हैं, ताकि बेकार में पैसा बर्बाद न हो। दूसरी गलती जो लोग इस दिन कर सकते हैं वह है धन की मूल्यांकन में असावधानी।
इस दिन सोने और चांदी की कीमतें आमतौर पर ऊंची होती हैं, और अगर आप जल्दी में निर्णय लेते हैं तो आप महंगी खरीदारी कर सकते हैं। आपको हमेशा बाजार की दरों की तुलना करनी चाहिए और समझदारी से खरीदारी करनी चाहिए। धनतेरस के अवसर पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर रखना भी आवश्यक है। इस दिन सकारात्मकता और शुभता का वातावरण बनाना चाहिए। नकारात्मक सोच न केवल आपके उत्साह को धीमा कर सकती है, बल्कि यह आपके समृद्धि के अवसरों को भी प्रभावित कर सकती है। अंत में, धनतेरस का पर्व आपके लिए एक नए आरंभ और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन पर ध्यान रखें कि सही दिशा में कदम उठाना आपके लिए कैसे फलदायक हो सकता है। उधार न लेना, खरीदारी में सावधानी बरतना और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना इस दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस पर्व का आनंद लें और अपनी वित्तीय भविष्य को उज्जवल बनाएं। अनावश्यक खर्च से बचना आज के समय की एक प्रमुख आवश्यकता बन चुका है। जब हम केवल आवश्यक और शुभ चीजें खरीदते हैं, तभी हम अपने धन का सही उपयोग कर पाते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए एक बजट बनाना अनिवार्य है। बजट के अनुसार खर्च करने से हम अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी से बच सकते हैं। इसके लिए हमें अपने प्राथमिकता के बारे में सोच विचार करना चाहिए। एक बार निश्चित करें कि क्या वस्तु जरूरी है या केवल तात्कालिक आकर्षण है। इसके साथ ही घर की साफ सफाई पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। एक साफ और व्यवस्थित घर न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी देता है। घर में गंदगी या अव्यवस्था से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जब हमारा घर स्वच्छ रहता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साफ सफाई के लिए एक नियमित योजना बनाना मददगार होता है। प्रतिदिन कुछ मिनट घर की सफाई में लगाकर हम बड़े सफाई कार्यों से बच सकते हैं। सफाई के दौरान अव्यवस्थित वस्तुओं को अपने स्थान पर रखना और उन्हें सही जगह पर रखें। इससे घर में नजर आने वाली अव्यवस्था को कम किया जा सकता है। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं और अनावश्यक खर्च से बचते हैं, तो हम न केवल धन की हानि से बचते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन और खुशी भी पाते हैं। नियमित सफाई से मन की शांति भी मिलती है, जिससे हमारा ध्यान और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अंत में, यह जरूरी है कि हम अपने खर्चों और घर की सफाई के बारे में सोचें। अनावश्यक खर्च केवल धन की हानि नहीं करता, बल्कि यह हमारे जीवन में तनाव और चिंता भी बढ़ाता है। इसलिए अपने जीवन में केवल आवश्यक चीजें जोड़ें और घर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाएं। इस प्रकार हम धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ा सकते हैं। धनतेरस के विशेष अवसर पर विवादों से बचने की आवश्यकता पर जोर देना महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रतिकूल परिस्थितियों और नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। जब हम सकारात्मकता का पालन करते हैं, तो हमारे चारों ओर का माहौल भी उसी तरह का बनता है। यह दिन न केवल आर्थिक समृद्धि से जुड़ा है, बल्कि इसे मनाने का तरीका भी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में अगर हम विवादों में शामिल होते हैं, तो यह तत्संबंधी देवी देवताओं के प्रति अनादर हो सकता है। इसलिए इस दिन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने की कोशिश करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पूजा का सही समय। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करने का विशेष महत्व होता है। यह समय सूर्यास्त के बाद का होता है, जब धरती और आकाश के बीच एक अनोखी ऊर्जा का प्रवाहित होना होता है। सही समय पर पूजा न करने से न केवल धन की हानि हो सकती है, बल्कि दूसरे दिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूजा की तैयारी करते समय इस समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। धनतेरस पर पूजा के लिए सही स्थान का चयन करें और वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करें। घर में साफ सफाई करें और फूलों व दीपों से सजावट करें। इसमें विशेष प्रकार की दिलकश किताबों का प्रयोग करने से या परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर पूजा करने से भी सामूहिक भावनाएं जन्म लेती हैं। सामूहिकता और प्रेम हमारी प्रार्थनाओं को और भी शक्तिशाली बनाता है। धनतेरस पर जिस सकारात्मकता के साथ हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी बीच यदि आप विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं कि विवाद और नकारात्मकता इस दिन आपके जीवन से बाहर रहें, तो आप निश्चित रूप से एक सुखद धनतेरस त्योहार का अनुभव करेंगे। इस अवसर पर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर सकारात्मकता का संचार करें और सुख समृद्धि की प्राप्ति की कामना करें। इस दिन के विशेष महत्व को समझते हुए सकारात्मकता के साथ धनतेरस का पर्व मनाएं और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करें। धनतेरस का पर्व हर साल दीपावली के 5 दिनों में से पहले मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इस दिन का महत्व केवल खरीदारी में नहीं है,
बल्कि यह हमारे अंदर सकारात्मक सोच और मानसिकता को जगाने का भी है। जब हम इस दिन बाजार में जाते हैं तो हर चीज खरीदने की सोच के पीछे एक आध्यात्मिक पहलू भी होना चाहिए। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं, चाहे वो सोना, चांदी या कोई अन्य सामान हो, हमारी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का काम करती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी सोच और नियत सही हो। सही भावना से की गई खरीदारी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी खरीदारी केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रतीक हैं। माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा से हम सभी का जीवन सुख, स्वास्थ्य और धन से भरा रहे। इस दिन हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर अपने विचारों को साझा करना चाहिए, ताकि हम एक सकारात्मक समुदाय का निर्माण कर सकें। इस पर्व के दौरान की गई शुभकामनाएं हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे हम अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। धनतेरस पर अपने घर को सजाना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ध्यान में रखते हुए घर में दीप जलाना, फूलों से सजावट करना और शुभ मांगलिक चिन्ह बनाना चाहिए। यह सब सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने का एक साधन है। ऐसे में जब हम अपने घर में शुभता का माहौल बनाते हैं तो यह धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस पर्व को मनाने के दौरान हम यह सुनिश्चित करें कि हम केवल वस्तुओं की खरीदारी न करें, बल्कि अपनी सोच और विचारों में भी सकारात्मकता लाएं। धनतेरस केवल एक खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि यह समृद्धि और स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ाने का एक आह्वान है। जब हम इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ खरीदारी करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमें जीवन में सफलता का अनुभव होगा। धनतेरस का पर्व केवल आभूषणों और धन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जब हमें अपने जीवन के सच्चे धन पर विचार करना चाहिए। यह स्वास्थ्य, परिवार और सकारात्मक सोच का पर्व है। जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हम अपने जीवन में उन सिद्धांतों को अपनाते हैं जो वास्तव में हमें समृद्ध बनाते हैं। स्वास्थ्य को धनतेरस का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। एक स्वस्थ शरीर और मानसिकता ही उस सफलता का आधार है जिसमें हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए धनतेरस पर यह न केवल आवश्यक है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बल्कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी चाहिए। नकारात्मकता से छुटकारा पाकर हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। परिवार इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। धनतेरस पर अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और हमारे संबंधों में गर्मी और प्रेम भरता है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा करना, उन पर प्रेम और श्रद्धा की वर्षा करना वास्तव में इस दिन का असली सार है। इस अवसर पर जो भी खरीदारी करें उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ करें। यह न केवल भौतिक वस्तुएं हैं जो हम अपने घर लाते हैं, बल्कि यह हमारी भावनाएं भी हैं जो उनके साथ आती हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह वस्तु हमारे घर में समृद्धि और खुशियों की स्रोत बन जाती है। इस धनतेरस अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करें और नए अवसरों के लिए द्वार खोलें। मन में उमंग और उत्साह के साथ इस दिन का स्वागत करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में हमेशा धन, सुख और समृद्धि लाएं। धनतेरस का यह पर्व हमें सिखाता है कि असली समृद्धि हमारे आसपास की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आत्मबल, स्वास्थ्य और परिवार में है। इसलिए इस दिन को विशेष बनाएं और अपने जीवन को प्रेम और श्रद्धा से भरें। शुभ धनतेरस।